हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस बार मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने जल संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने माघ मेला से मन की बात की शुरुआत की और कहा कि अब गर्मियों के दिन शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए जल संरक्षण का ये सही अवसर है। पीएम ने कहा कि जल हमारे जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी है। पीएम ने कहा कि माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई परंपरा होती ही है। पीएम ने कहा कि नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं। हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका विस्तार हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है। साल 2021 में इसरो ने अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल की है। आज सुबह आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 को लॉन्च किया गया। PSLV C-51 अमेजोनिया 1 और दूसरे 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। इसरो ने एक बयान में बताया कि PSLV C-51 PSLV का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इसरो के मुताबिक इस रॉकेट को चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। इस रॉकेट को सुबह 10:24 पर लॉन्च किया गया। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 95वां दिन है। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। इसी बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को हथियार बनाकर नारनौल की सतरोल खाप ने किसानों को समर्थन देने का फैसला लिया है। खाप पंचायत के सदस्यों ने 1 मार्च से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर 100 रुपए प्रति लीटर देने का ऐलान किया है। खाप पंचायत के सदस्यों का कहना है कि सरकार किसानों की मांग को लेकर टस से मस नहीं हो रही, इसलिए सरकारी डेयरियों में बेचे जाने वाले दूध की कीमत को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। खाप पंचायत के फैसले की जानकारी देते हुए सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान और प्रवक्ता फूल कुमार ने बताया कि किसान आंदोलन के समर्थन में यह फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक डेयरी और सरकारी दूध केंद्रों को किसान 100 रुपए प्रति लीटर दूध देंगे। वहीं गरीबों और आपस में दूध देने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आंदोलन में बैठे किसानों को फिक्र सताने लगी है। इसे को लेकर पंजाब के गुरदासपुर से आया एक परिवार किसानों के लिए सिंगू बॉर्डर पर एक कमरा बनाने में जुटा है, जिसमें गर्मी से बचने के लिए सारे इंतजाम होंगे। किसान आंदोलन को रविवार को 95 हो गए। बीते 95 दिनों से यह आंदोलन दिल्ली की सरहदों पर जोर शोर से चल रहा है। उधर इसी बीच टीकरी बॉर्डर पर जेल से जमानत पर आए किसानों का स्वागत किया गया। इन किसानों को 26 जनवरी की हिंसा के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान रिहा हुए सभी किसानों को हरा पटका पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी बातों को फिर से दोहराते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में नरवाना के बदोवाला टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में रविवार को महिलाओं और लड़कियों ने स्कूटी रैली निकाली। रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने पूरे जोश और किसान मजदूर एकता के नारे के साथ स्कूटी रैली निकाली। ये रैली नरवाना के बदोवाला टोल प्लाजा पर चल रहे धरने से शुरू होकर टोल प्लाजा पर ही समाप्त हुई।
स्कूटी रैली के दौरान महिलाओं और लड़कियों में काफी जोश देखने को मिला। स्कूटी रैली का उद्देश्य शहरवासियों को जागरूक करना था, जिसमें शहरवासियों ने इस रैली के दौरान किसान एकता के नारे लगाए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए किसानों ने शिक्षा मंत्री के घेराव की कोशिश की और काले झंडे दिखाए। दरअसल कंवरपाल गुर्जर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, तभी कुछ किसान वहां पहुंचे और अपना विरोध जताया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के जरिए अपनी राजनीतिक हित को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत का दौर चलाए हुए है, क्योंकि संवाद से ही काफी बातें हल हो सकती हैं, सिर्फ विरोध करना ही हल नहीं। प्रदेश में गृह मंत्री अनिल विज हर रविवार को अपने दोस्तों के बीच बैठकर चाय पीते हैं। इस रविवार भी अनिल विज अपने दोस्तों के साथ बैठे और कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान अनिल विज दोस्तों के बीच बैठकर गाना भी गुनगुनाते नजर आए। बता दें कि अनिल विज की यह बैठक कोरोना की चपेट में आने के बाद काफी लंबे समय के बाद हुई है। एक बार फिर से अनिल विज शहर के टी पॉइंट पर बैठकर दोस्तों के साथ चाय पीते नजर आए। बीते रविवार को राजस्थान के भालेरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोहारू हलके के सोडरा गांव के मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल उनके घर पहुंचे। कृषि मंत्री ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को धीरज बंधाया। उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। आपको बता दें कि हादसे में लोहारू हलके के सोडरा गांव की 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग त्रिवेणी चौक और औरंगाबाद में ओवरलोड वाहन चालकों, कमर्शियल वाहनों, सवारी गाड़ियों और परमिट बस चालकों पर करीब 4,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया। टीम की इस कार्रवाई से सड़क मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के अधिकारी ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की समस्या काफी ज्यादा थी और लगातार प्रशासन के पास शिकायतें आ रही थी। वहीं कुछ वाहन चालक भी सरकार द्वारा तय नियमों को तोड़ रहे हैं। सड़क से गुजर रहे कमर्शियल वाहन भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों पर आज कार्रवाई की गई। जम्मू में G23 कांग्रेस नेताओं के गांधी टोपी की जगह भगवा टोपी पहनने पर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है। विज ने कहा क्या चाहते हैं, ये सारी दुनिया जानना चाहती है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। प्रदेश में फैल रहे कोरोना मामले पर विज ने कल 3 बजे सचिवालय में हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई है। उसमें कोरोना को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही अपनी सेहत का हवाला देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अब हर दिन जनता दरबार लगने की जगह सिर्फ शनिवार को जनता की समस्याएं सुना करेंगे। बंगाल में चुनावों की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ममता दीदी का रोना शुरू हो गया। विज बोले कि मेरा 40 साल का तजुर्बा कहता है कि चुनाव में जो रोता है वही चुनाव खोता है। हरियाणा में ज्वेलर्स पर बढ़ रही लूटमार की घटनाओं से परेशान ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ ही घटनाओं में शामिल बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। ज्वेलर्स ने बताया कि प्रदेश के कई हलकों में ज्वेलर्स के साथ लूट की घटनाएं होने के बाद शातिर अपराधी फरार हो जाते हैं। शिकायत के बाद पुलिस भी मामला दर्ज करने के बाद लुटेरों को पकड़ने में असमर्थ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जब ज्वेलर्स अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। इस पर विज ने बताया कि आज ज्वेलर्स एसोसिएशन सदस्य मिले हैं और इन पर जो डकैती की घटनाएं घटी हैं उसके बारे में स्टेट क्राइम ब्यूरो को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कि एक स्पेशल टीम गठित करे और मामलों का हल करे।
साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि एसपीजी और डीसी को निर्देश जारी किया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस बनाएं। विज ने कहा कि ज्वेलर्स से अपील की गई है कि वे भी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। रविवार को सिरसा में इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अपनी जन विरोधी नीतियों का कारण दोनों नेता बाजार में सब्जी खरीदने भी नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें हर गली कूचे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 5 साल कृषि मंत्री रहते हुए धनखड़ ने पशु मेलों से करोड़ों रुपए के घोटाले किए। साथ ही धनखड़ के महंगाई वाले बयान पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है अपनी महंगाई के वादे को भूल गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की नीतियों को बेचने का काम किया है। यमुनानगर में आयोजित टेबल टेनिस टूर्नामेंट केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें लोगों के साथ साझा की। रतनलाल कटारिया ने बताया कि वो बचपन से सिंगर बनना चाहते थे, साथ ही उनका हमेशा से ही खेलों के प्रति रुझान रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार विधायकों और मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। सरकार के मंत्री विरोध का ताजा मामला सिरसा से सामने आया है। किसानों ने बाबा भूमन शाह चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिजली मंत्री रणजीत सिंह का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह सिरसा आते हैं तो हमें बताया नहीं जाता, हमसे जानकारियां छुपाई जाती हैं, इसलिए रणजीत सिंह का पुतला फूंका है। जबकि इससे पहले देर रात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को काले झंडे दिखाए गए थे। बीजेपी जेजेपी के मंत्री रात को बैठक करते हैं और सिरसा में माहौल खराब कर रहे हैं। इसका हम विरोध जताते हैं और इनके सिरसा में बैठक करवाने वालों का अब घेराव किया जाएगा। पक्का मोर्चा पर हम सभी किसान मिलकर बैठक करेंगे और आगामी रणनीति बनाएंगे। महेंद्रगढ़ में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने तुलाराम चौक से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तक मार्च निकाला। ऊंट गाड़ी में बैठकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। सोनीपत में रंजिश के चलते बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामला सोनीपत के न्यू कबीरपुर का है, जहां किराए पर रहने वाले एक शख्स ने मकान मालिक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। जब किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, मकान मालिक ने बीच बचाव किया और उन्हें घर से बाहर कर दिया। इसी बात को लेकर आग बबूला किराएदार लोहे का पाइप लेकर बुजुर्ग के घर पर घुसा और सिर पर कई वार किए। बुजुर्ग की चीखने की आवाज सुनकर उसके परिवार के सदस्य आए और बुजुर्गों को खून में लथपथ पाया। उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब रहा। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत पुलिस ने ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। शातिर ठग ऑनलाइन पेमेंट का नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर लोगों के साथ ठगी करता था। बीते दिन आरोपी ने एक ज्वेलर्स के साथ भी ऐसा ही किया। शातिर ठग ने ज्वेलर्स की दुकान से 2 अंगूठी खरीदी और पेमेंट को ऑनलाइन मोड पर देने की बात कही और कुछ देर तक दुकान में बैठने के बाद कहा कि यहां नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, वो बाहर जाकर पेमेंट करेगा। इसके कुछ देर बाद आरोपी नकली स्क्रीनशॉट बनाकर ज्वेलर्स पंकज भोला को दिखाकर वहां से अंगूठी लेकर फरार हो गया। ज्वेलर्स के पास जब कोई पेमेंट नहीं आई तो उसने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार किया। सोनीपत से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर सबकी रूह सहम गई। राई थाना क्षेत्र के गांव में एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम को जिसने अपनी हवस का शिकार बनाया वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोस का ही रहने वाला शख्स है, जिसे मासूम का परिवार अपना मानता था और मासूम पीड़िता उसे चाचा कहती थी। लेकिन इस आरोपी ने न तो परिवार के अपनेपन को समझा, न ही मासूम पर तरस खाया। परिजनों ने बताया कि आरोपी उनके पड़ोस में किराए के मकान पर रहता है। जब बच्चे शाम के समय खेल रहे थे तो आरोपी 4 साल की मासूम को लालच देकर अपने साथ कमरे पर ले गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पुलिस बच्ची को लेकर सामान्य अस्पताल पहुंची थी। बच्ची का मेडिकल जांच के लिए चिकित्सकों के बोर्ड का गठन किया गया। सामान्य अस्पताल में बच्चे की मेडिकल जांच पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते उसे महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल कानपुर रेफर किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कह रही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि आरोपी की उम्र करीब 36 साल है। आरोपी बिहार का रहने वाला है, जो यहां किराए के मकान पर रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता है। सोनीपत के रामनगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक रामनगर का ही रहने वाला था। परिजनों ने आशंका जताई कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया और मामले में जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ की अटेली अनाज मंडी से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चौकीदार ने बताया कि वो पास से गुजर रहा था तो उसे वहां से दुर्गंध आई, जिसके बाद उसने तिरपाल को हटाकर देखा तो वहां युवक का शव मिला। चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक यूपी के बदायूं का रहने वाला है, जो लंबे समय से नांगल बैरियर पर किराए के मकान में रहता था और राजमिस्त्री का काम किया करता था। पुलिस ने मृतक के साथियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो कई दिनों से लापता था। पहले भी कई बार 2-3 दिनों के लिए घर से लापता रह चुका, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे की जांच शुरू कर दी। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 8 देसी पिस्तौल बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गोहाना के आहुलाना गांव में 50 साल की महिला की चुन्नी से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि बीती रात से महिला घर नहीं आई थी। सुबह के समय गांव के बाहरी हिस्से में खाली पड़े प्लॉट में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। शव की पहचान गांव की महिला संतोष 50 वर्षीय के तौर पर हुई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि महिला की उसकी खुद की चुन्नी से गला घोंटा गया है। चेहरे पर भी कट के निशान है। सूचना मिलते ही बड़ौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गोहाना का सामान्य अस्पताल में भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। करनाल के इंद्री यमुनानगर रोड पर कार में भीषण आग लगी। हालांकि इस बीच चालक खुद को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल पाया। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ी पहुंची। जब तक गाड़ी पहुंची थी, आग राख में तब्दील हो गई थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी करनाल की थी। वहीं कार चालक के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि गाड़ी में आग किन कारणों से लगी, पता नहीं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 199 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 24 घंटे में 3 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 94 मरीजों ने कोरोना को मात दिया। गुरुग्राम में 62, करनाल में 33 नए मामले सामने आए। अंबाला में 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुरुक्षेत्र में 29 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3047 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 की विक्ट्री वैली सोसाइटी में 22 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर सोसाइटी के 4 टावर को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। ये मामला 7 फरवरी को सोसाइटी में एक बर्थडे पार्टी में इकट्ठा हुए लोगों में से कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सामने आया, जिसके बाद जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सभी लोगों की जांच करने के निर्देश दिए। सोसाइटी में रहने वाले करीब 2000 लोगों में से स्वास्थ्य विभाग की टीम 500 लोगों के सैंपल जांच के लिए ले चुकी है। सोसाइटी में 30 टावर हैं, जिनमें करीब 2000 लोग रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सोसाइटी से सैंपल कलेक्ट कर रही है। साथ ही लोगों से भी लगातार एहतियात के तौर पर यहां कहा गया है कि एहतियात के तौर पर कहा गया है कि सावधानी बरतिए। जो 4 टावर अंदर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कालावाली में कोविड नियमों को लेकर पुलिस महानिदेशक के आदेशों के बाद पुलिस प्रशासन ने 1 महीने के लिए स्पेशल मास्क अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जो भी बिना मास्क के पकड़ा जाता है, उससे जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। साथ ही 10 घंटे कैद में रखा जाएगा। लोगों ने पुलिस के इस अभियान की सराहना की है।
देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो अभी भी एहतियात बरतें। हालांकि गुरुग्राम में किसी भी तरह के मामलों में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी, दूसरे में फ्रंट लाइनर्स और अब तीसरे में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। लेकिन फिलहाल उन्हीं को कोरोना वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। सिरसा में किसानी रंग में रंगी एक बारात शनिवार सुबह भावदीन टोल प्लाजा पहुंची, जहां किसान एकता का अनूठा संदेश दिया गया। बारात में शामिल बारातियों ने किसान एकता के बैच लगाए और गाड़ियों पर किसान एकता के झंडे लगाए हुए थे। प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर इनेलो ने प्रदर्शन का ऐलान किया। दरअसल बहादुरगढ़ में 8 मार्च को इनेलो महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है। दुनिया में पेट्रोल उत्पाद पर सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार वसूल रही है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है, भर्तियां रद्द कर बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में 3 दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर वृद्धि की गई है, जिसके चलते आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। जज्जर में लोगों का कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी बाइक निकालना बंद कर दिया है, क्योंकि जो पॉकेट मनी मिलती थी उससे पेट्रोल का खर्चा नहीं निकलता था। गरीब लोगों की रसोई में एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडर की जगह धुआं उगलने वाले चूल्हे ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। गरीब घरों की महिलाएं अब चूल्हे पर ही खाना बनाने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि पीएम ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए थे। तब गैस के रेट लगभग 500 रुपए प्रति सिलेंडर थे, मगर अब तकरीबन 800 रुपए प्रति सिलेंडर दाम हो गए।